हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो आपकी सीरीज है उसमें अर्थक्वेक और वोल्केनो को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके भूकंप और ज्वालामुखी को यहां पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जियोमॉर्फिक जो हैजार्ड्स हैं उनमें आती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आपका रहता है। जैसे कि आप सिलेबस पर आप नज़र लगाएंगे तो ये आपका अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों के दोनों आपके सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इससे पहले हमने अर्थक्वेक से पहले आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ और रॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कल की वीडियो में, राइट। अभी मैं मनदीप लांबा सभी चीज़ें आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ इस आरपीएससी भर्ती फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का सिलेबस। अर्थक्वेक और वोल्केनो को समझते हैं उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता क्या है वो आप समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक कॉमन सेंस में अगर बात करें तो अर्थक्वेक है वो आपकी जब भी आपकी धरती हिलती है उसमें शेक होता है, शेकिंग होती है, तो हम कहते हैं कि भूकंप आ गया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे मूवमेंट हो रही है, राइट। तो जो आपकी शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस जब होता है उसको हम अर्थक्वेक मानते हैं। ये तो एक आम बोलचाल में हम कह सकते हैं। ये जो भी आपकी शेकिंग होती है और या ट्रेम्बलिंग होती है आपकी अर्थ सरफेस की, वो कुछ सिस्मिक वेव्स होती हैं जो कि आपकी मूव करती हैं। उसके बाद आपका फील होता है कि हमारी जो धरती है वो कहीं ना कहीं शेक हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी जर्नल बोलचाल में रही। अर्थक्वेक वेव्स हैं वो आपके जर्नली जनरेट होती हैं और सडन मूवमेंट, आपका सडन एनर्जी आपका रिलीज होता है, जो कि आपकी अर्थ क्रस्ट, जो भी आपकी अर्थ क्रस्ट है, आपकी ऊपरी जो भाग है या कह सकते हैं कि अपर मेंटल है या जो क्रस्ट है, उसमें अर्थक्वेक या फिर कह सकते हैं उसमें मूवमेंट जनरेट होती है, तो उसको हम कहीं ना कहीं आपका अर्थक्वेक कहते हैं, राइट। यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि जो भी अर्थक्वेक है किसको कहेंगे। सबसे पहले तो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो सडन मूवमेंट हो जाता है, सडन रिलीज हो जाती है एनर्जी की, और उससे वो अर्थ क्रस्ट या फिर कह सकते हैं कि जो अपर मेंटल है वो एक साथ हिल जाए, एक साथ उसमें सडन मूवमेंट हो जाए, तो उसको हम अर्थक्वेक कहेंगे। ये बात आपको क्लियर, राइट। यहाँ पर जो आपकी अर्थक्वेक है उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि अर्थक्वेक की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, राइट। ये चीज इससे सिस्मोग्राफ से आपकी या फिर कह सकते हैं कि सिस्मोमीटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उससे हम ये रिलीज करते हैं, उससे नापते हैं और फिर बाद में हम रिलीज करते हैं कि ये जो भूकंप है ये आपका 7.8 रिक्टर स्केल का है। ये चीजें हम वहां उसमें देख के और फिर बाद में कहते हैं, राइट। अभी जो आपका फोकस और एपिसेंटर, दो चीजें आपकी अर्थक्वेक में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने समझ ली तो काफी कुछ समझ जाएंगे, राइट। सबसे पहले तो दो तरह की प्लेट होती है आपकी यहाँ पर, जैसे कि ये प्लेट है, ये 1 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, राइट। इसकी जो मूवमेंट है वो आपकी अप साइड है और इसकी मूवमेंट आपकी डाउन साइड है, ठीक है, राइट। इतना तक क्लियर। अभी कोई ना कोई सेंटर पे आपका फोकस होगा जहां पर कुछ सडन रिलीज होगा, और रिलीज होने से हमारे जो अर्थ की आसपास की जो भी एरिया है उसमें रिलीज होगा, ठीक है। तो रिलीज होने से हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ क्रस्ट है या फिर अपर मेंटल कह सकते हैं, वो हिलती हुई नजर आती है, सडन उसमें रिलीज होता है, मूवमेंट होती है, तो हम उसको अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये फोकस है, फोकस वो पॉइंट होता है जो कि आपका जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, ठीक है। और एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर सबसे पहले या फिर कह सकते हैं कि सबसे अपर पॉइंट जो फोकस है उसके बिल्कुल अपर पॉइंट जो अर्थ की क्रस्ट पर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, राइट। तो ये चीजें आपकी थोड़ी सी रिलेटेड होती है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपका जो भी अर्थक्वेक आपका आया वहां कहाँ अर्थक्वेक आया उससे ओरिजिन हुआ, और उसके बाद कहाँ वो हमें फील होता है, तो एपिसेंटर पे हमें फील होता है, राइट। इतने तक क्लियर। अभी कौन से ऐसे कारण हैं, काजेज हैं जो कि आपके अर्थक्वेक के लिए बिल्कुल होते हैं। सबसे पहले आपका फोर्ट जोन, जो आपकी जैसे कि आपकी ये आपकी रोक है, राइट। ये आपकी पूरी की पूरी आपकी रोक है जिसमें आपके कोई ना कोई क्या है
यहाँ पर स्ट्रेस्ड होते हैं, जैसे कि ये पार्ट इधर को चल रहा है और ये पार्ट इधर मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें इस मूवमेंट में ये दोनों के दोनों यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं, राइट। ये पोर्शन इधर जाएगा और ये पोर्शन इधर जाएगा, तो इसमें रैप्चर्स बढ़ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि फॉल्ट प्लेन्स बन जाएंगे। वो किस वजह से? वो आपके टेम्परेचर की वजह से और आपके यहाँ पर प्रेशर की वजह से। ये जो पोर्शंस आपस में इधर हिलने लग जाएं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका ये जो एक्टिविटीज हैं ये कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के कारण बनते हैं। दूसरा आपका प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में आपकी 3 तरह की प्लेट होती हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी चीजें प्लेट टेक्टोनिक की कवर करेंगे। 3 तरह की होती हैं, एक आपकी कंजर्वेंट, एक आपका डाइवर्जेंट और एक आपकी ट्रांसफॉर्म, राइट। तो यहाँ पर जो भी आपके अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, आपके कंजर्वेंट पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपके डाइवर्जेंट पे भी आपके कुछ पोर्शन में देखने को मिलते हैं और आपके ट्रांसफॉर्म में भी आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक में भी आपका अर्थक्वेक का कारण बनता है। थर्ड जो आपका एलिमेंट है वो आपका मिलता है वोल्केनिक एक्टिविटी। आपकी जो भी वोल्केनो निकलता है, वोल्केनो निकलने से आपका जो भी एक्टिविटीज होते हैं उससे भी अर्थक्वेक बनता है। वो थोड़ा सा और भी इलेबरेट करके नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ कारण है ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब कि मानव भी कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि अर्थक्वेक आते हैं। जैसे कि आपके अर्थक्वेक आते हैं, कुछ माइनर अर्थक्वेक्स हम भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन की एक्टिविटी होगी, कोई माइनिंग हो गई, या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन हुए, या फिर कुछ रिजर्वायर्स हम बना लेते हैं, बहुत बड़े डैम्स बना लेते हैं, उनसे भी आपका कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आता है। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी पोर्शन पे हुआ और न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पर भी आपके अर्थक्वेक आ सकता है। ये कुछ कारण होते हैं जो कि आपके अर्थक्वेक के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। अभी प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी हमने आपके साथ बात कही, उसका थोड़े बारे में कहीं तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं जिनमें आपके अर्थक्वेक आ सकता है, राइट। ये चीज़ आपकी क्लियर। इसके अलावा जो रिवर्स फॉल्ट होता है जिसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल आपका जो अर्थक्वेक है वो आपका फेस किया जाता है। ये बात आप ख्याल रखें कि जो सबसे ज़्यादा आपका कन्वर्जेंट जो बाउंड्री होती है उसमें अर्थक्वेक आ सकता है, जो कि आपका मैग्नीट्यूड 8 से या फिर अबोव आपका देखने को मिलता है, राइट। ये चीज़ आपकी रही। इसके अलावा जो आपकी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक होते हैं जो कि आपकी सबडक्शन जोन्स में पाए जाते हैं। सबडक्शन जोन यानी कि आपकी ये प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट से नीचे ये जो पोर्शन जा रहा है सबडक्ट हो रहा है, इसमें आपकी जो मेगा थ्रस्ट जो अर्थक्वेक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके 2004 में इंडियन ओशियन में अर्थक्वेक आया था, वो काफ़ी अच्छा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक कह सकते हैं, मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आता है। जो आपका स्ट्रिप स्लिप फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट में भी आपका पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म होने से आपके मेजर अर्थक्वेक आते हैं जिनका मैग्नीट्यूड अप्रोक्स 8 तक देखने को मिलता है। जो आपका सेंट एंड्रियाज फॉल्ट है ना, उसमें भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, और जो आपका पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब भी हॉरिजेंटली आपकी मूवमेंट करती हैं तो उससे भी आपका अर्थक्वेक आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है। तो सेंट एंड्रियाज फॉल्ट यहाँ पर ऐड करने के पीछे यही लॉजिक था, राइट। इसके अलावा जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं उनमें भी आपकी मैग्नीट्यूड 7 से या लेस उस पर आपके अर्थक्वेक देखे जा सकते हैं, राइट। ये तो थोड़ा सा ब्यौरा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स से आपकी जो 3 बाउंड्रीज हैं, आपकी फर्स्ट बाउंड्री है कन्वर्जेंट, सेकंड बाउंड्री है आपकी डाइवर्जेंट, और थर्ड बाउंड्री है आपकी ट्रांसफॉर्म। उसको आपके साथ मैंने क्लियर किया। अभी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और सभी चीज़ें आपकी जो वोल्केनो है, आपका जो अर्थक्वेक है, तीनों चीज़ और प्लेट टेक्टोनिक इटसेल्फ, ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ये जो लेयर है, ये जो प्लेट है, ये आपके साथ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, ये हैवियर प्लेट है, राइट। ये आप ख्याल रखें कि ये हैवियर प्लेट है, राइट। ये आपकी जो प्लेट है, ये आपकी प्लेट कौन सी है? कॉन्टिनेंट प्लेट, ये लाइटर है, राइट। इतनी क्लियर। अभी जो हैवियर प्लेट है वो आपकी सब्जेक्ट होगी, ये आपका क्लियर हुआ। अभी ये जो प्लेट है, ये आपकी जो पोर्शन है इसका, ये पोर्शन आपका सी में आपका जा रहा है, ठीक, क्लियर। अभी
ये जो पोर्शन है इससे इस जगह पर आपका अर्थक्वेक भी आएंगे, क्योंकि आपकी प्लेट्स की आपस में यहाँ पर आपस में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आएगा और वोल्केनो भी आएगा। वोल्केनो कैसे आएगा? तो जो वोल्केनो है, जो आपकी प्लेट है नीचे सबडक्ट हो रही है, उसके बाद एस्टेनोस्फीयर के पास जाकर वो मेल्ट होगी, राइट, मेल्ट होगी तो वो आपकी जो मेल्टन फॉर्म है वो आपका कहीं ना कहीं आपका ऊपर जो आपकी क्रस्ट है उस पर भी आएगा और वो वोल्केनिक आर्क से आपका वोल्केनो निकलेगा, राइट। इतने तक क्लियर? मतलब कि आपकी थोड़ा सा और भी एलोबरेट करते हैं। यह आपकी ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट है, राइट। अभी ओशियनिक प्लेट आपस में एक दूसरे से ऐसे चल रही है, ठीक है। जो ओशियनिक प्लेट है वो आपकी सबडक्ट हो जाती है, राइट, और आपकी जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो कहीं ना कहीं माउंटेन्स फॉर्मेशन हो जाती है इससे मिलने में, राइट। अभी यहाँ पर आपकी जो ये प्लेट है ओशियनिक प्लेट, ये आपका एक मतलब कि डेप्थ में जाने के बाद वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। मेल्ट होने के बाद आपका जो भी लावा है, जो भी आपका मैग्मा है, स्पेशली मैग्मा आपका निकलता है और वो वोल्केनो का फॉर्म में लेकर आपका मैग्मा आपके अर्थ क्रस्ट से ऊपर निकल जाता है। पिछली वीडियो में हमने इग्नियस रॉक के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी यही चीज़ हमने डिस्कस की, राइट। सभी चीज़ें आपकी इंटर रिलेटेड है, ठीक है, उनको इंटरकनेक्टेड फॉर्म में अगर देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ये जो लावा आपका निकल गया है, इसको हम कहते हैं वोल्केनो, राइट। आपका मैग्मा आपका अर्थ सरफेस पे अगर निकल गया तो वो आपका क्या कहलाएगा? वोल्केनो, राइट। अभी यहाँ पर जो ये बेनियोफ जोन है, बेनियोफ जोन में आपकी इस दोनों प्लेट्स के मिलने से अर्थक्वेक भी आएगा उस जगह पे और आपके वोल्केनो की कंडीशन भी बनती है। आपके मैप के थ्रू समझते हैं। ये जो डॉट्स दिए हुए हैं, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो अर्थक्वेक और वोल्केनो, यहाँ पर स्पेशली हम अर्थक्वेक की बात करें इस डायग्राम के थ्रू। अर्थक्वेक की जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो डॉट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। और अगर आपके अक्रॉस द वर्ल्ड हम देखें तो आपका जो वोल्केनो है आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? आपके इस पोर्शन में, जो आपकी कौन सी रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा आपके आते हैं पैसिफिक ओशियन की बाउंड्रीज पर, राइट। इतना क्लियर? अभी ये जो दोनों के दोनों यहाँ पर आपके रेड डॉट्स हैं वो कहाँ दिख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपके कहाँ दिख रहे हैं? रिंग ऑफ फायर की जोन में। तो आपके अर्थक्वेक्स भी यहाँ पर आते हैं और जहाँ आपका हिमालय पोर्शन है यहाँ पर भी अर्थक्वेक बहुत मेजर पोर्शन में आते हैं। तो ये कुछ पोर्शंस रहे जो कि आपके यहाँ पर ये जो जोन्स डिवाइड की हुई हैं आपके अक्रॉस द इंडिया, ये आपकी जोन्स ये इंडिकेट करती हैं कि अलग अलग कलर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपके इंडिया में कौन सी जोन में कौन सा एरिया आता है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो ब्राउन कलर है ये हाईएस्ट प्रोन एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, यह हाई प्रोन एरिया है। और कच्छ का जो रन है आपका गुजरात का, ये भी आपका हाई अलर्ट जोन कहलाता है, राइट। इन जगह पर सबसे ज़्यादा आपके जो अर्थक्वेक हैं वो आपके आते हैं, ये बात आप ख्याल रखें। और ऐसे वीडियो आपके साथ में लेकर आता रहूँगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। हमारे साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, उसको आप लाइक करें, उसके साथ ज्वाइन करें और आप सभी इस तैयारी में जुटे रहें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।